इसमें हमने पहली वीडियो में बात की थी पैरेललोग्राम की, लेकिन पैरेललोग्राम के कुछ और स्पेशल केस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें रोम्बस की, ये भी हमारे पास पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या रहता है, ए पैरेललोग्राम हैविंग द ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों साइड्स इक्वल हो गई। अपोजिट साइड पैरेलल्स भी हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये चीज भी रहेगी आपके पास, और चारों साइड्स इक्वल भी हैं। दूसरी चीज, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी हमारे पास इक्वल होंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो 180। तो ये वाली चीज हमारे पास रहने वाली है। जो पैरेललोग्राम में था वो सारी प्रॉपर्टीज करती मतलब सेम है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। इसके साथ एक चीज आती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रूफ करते हैं कैसे भाई, ये चीज तो हमारे पास आ गई, ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमारे पास पैरेललोग्राम की थी। जिस तरीके से आपने पैरेललोग्राम में प्रूफ किया था वैसे ही आप इसके अंदर भी प्रूफ करोगे, सेम, उसके लिए चेंज नहीं है। बट दूसरी चीज की हम बात करें तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। एक बार थोड़ा सा इसे प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, गिवन क्या है भैया, गिवन ये है कि ये रोम्बस है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये हमारे पास गिवन है। बेटा जब ये रोम्बस होगा तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये हमारे पास चीज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चीज देखोगे, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 हैं। एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, सॉरी हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें बेटा करना है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में हमने डायगोनल्स बना लिए थे, आप ये लिख सकते हो, है ना। जॉइन, कंस्ट्रक्शन में जॉइन क्या, ए सी एंड बी डी, ए सी को और बी डी को ज्वाइन करो। ए टू सी लिख सकते हो, ए और सी को ऐड करो, बी एंड डी को ऐड करके हमने एंड फॉर्म द डायगोनल। ठीक है, ये आप डायगोनल्स बना चुके हो। ये वाली चीज आ गई प्रूफ। अब यदि हम बात करें प्रूफ की, कैसे कर सकते हैं, देखो भाई, जब कभी भी हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल। जब हम बात कर रहे हैं इन दोनों एंगल की, तो ये हम प्रूफ कब कर सकते हैं, जब ये बगल वाला ट्रायंगल और ये बगल वाला ट्रायंगल लेंगे तो आप लोगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या क्या चीज है बेटा, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, क्यों, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ डी इज इक्वल्स टू डी ओ, कॉमन, ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो क्या हो गया आपका, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल।
तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल में आपने ये देखा कि ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दिया बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब जब एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। तो मतलब कि हमारा एंगल AOD इज इक्वल हो चुका है एंगल COD के बाय CPCD। तो CPCD कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं। आप ये लिख सकते हो एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180। बेटा क्योंकि लीनियर पेयर है ना, ये पूरी लाइन के ऊपर दो एंगल बन रखे हैं, तो आप क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी एंगल AOD प्लस एंगल AOD लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ये इक्वल्स टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180। एंगल AOD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। मतलब AOD कितना आ गया बेटा, 90। जब ये 90 है तो बगल वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमारे पास चीज निकल के आ गई। तो हमने कहा क्या कि रोम्बस में हमारे पास वो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वही प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी होती हैं। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या यूज हो गई, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट तो करते थे, पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके जो बाइसेक्ट करते हैं वो करते हैं 90 डिग्री के ऊपर। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज निकल कर आ गई। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास दो शेप है, एक तो रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। ये सारी शेप रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये हमारे पास सारी शेप्स किस चीज की हैं, पैरेललोग्राम की स्पेशल केस हैं। जैसे रेक्टेंगल की बात करें, ये एज इट इज पैरेललोग्राम है, सिर्फ इसमें कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम में ये नहीं पता होता कि ये वाले एंगल हमारे क्या होंगे, हमें ये पता होता इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल A और एंगल B का सम हमारा 180 होता था पैरेललोग्राम वाले केस में। ये भी हो सकता है ये 60 हो और ये 120 हो, है ना, ये भी हो सकता है ये वाला हमारा 80 है, ये वाला 100 है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल में हमने एक स्पेशल केस बना दिया, क्या, ये पैरेललोग्राम ही है बट स्पेशल केस क्या है बेटा, AB दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री। तो एंगल A 90 है तो एंगल D भी 90 होगा, एंगल B 90 है तो एंगल C भी 90 होगा। आप में तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, भाई हमने पढ़ा था इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, यदि ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, ये 90 तो ये 90, मीन्स हम इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को मान सकते हैं। मतलब हमें समझ में आ गया, ए पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज राइट एंगल, एक पैरेललोग्राम जिसके चारों एंगल्स क्या है हमारे पास, राइट एंगल है, उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारा रोम्बस का स्पेशल केस है। रोम्बस में क्या कहा गया था, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है। अब ये क्या कर रहा है, ऐसा पैरेललोग्राम हुज एंगल ईच एंगल इज राइट एंगल। पहले तो चारों एंगल हमारे 90 होते हैं, दूसरी चीज ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो सिंपल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टी रहेंगी रेक्टेंगल की, एज इट इज। क्या क्या, A और C बराबर होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, A प्लस B हमारा 180 रहेगा, अपोजिट साइड्स हमारे पास पैरेलल रहेंगी, इक्वल रहेंगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते होंगे, इसकी प्रॉपर्टी के साथ होंगी रोम्बस के साथ। एक चेंज आ जाएगा, सिर्फ इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे बस। तो इसमें हमारे पास सेम चीज है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस साथ है, रोम्बस के तरीके से। जो रोम्बस की प्रॉपर्टी वो सारी आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, मैं आपको बताता हूं उसमें किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। क्वेश्चन लिखते रहो पहले। क्वेश्चन है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other
एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स, देन इट इज रोम्बस, इट इज ए रोम्बस। ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है पहले तो क्या कह रहा है। शो दैट इफ इट इज अ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यदि हमारे पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं और वो भी कहां पर, राइट एंगल पर, तब वो रोम्बस होगा। मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है पहले तो, कोई सा भी ऐसे, जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया भाई है, ठीक है, ये हमारा हो गया ए बी सी डी, डन। उसके बाद कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल बना लो, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, क्या गिवन है वो देखो, गिवन में है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चारों एंगल्स क्या है हमारे पास, 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री। ये हमारे पास टोटल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल बोला है बेटा, आप ये नहीं मान सकते अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, आप ये नहीं मान सकते अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, आप ये नहीं मान सकते कि वो अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी। इट्स ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल, आपको नहीं पता वो कैसा कहां पर है, ठीक है। अब बात करते हैं, प्रूफ हमें करना है रोम्बस है। टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है भाई, रोम्बस है। रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो आप ये प्रूफ करोगे पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज क्या प्रूफ करोगे, इसके अपोजिट साइड्स, या सॉरी चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। रोम्बस का आपको प्रूफ करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये पैरेललोग्राम है, दूसरी चीज इसकी चारों साइड्स इक्वल होगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है। आप कैसे प्रूफ करें भाई, पैरेललोग्राम आप कैसे प्रूफ कर सकते हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। आप पैरेलल का प्रूफ कर पाओगे जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो। आपको दोनों एंगल प्रूफ करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे कर सकते हैं हम, कौन कौन से ट्रायंगल लें हम। देखो जब मुझे ये पता है, पहली चीज तो मुझे पता है एंगल 90 है और OA और OC बराबर है, मतलब OA OC बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। भाई सोचने वाली बात ये थी, सोचने वाली बात ये थी, जब आप बात कर रहे हो इन दोनों ट्रायंगल की, तभी तो आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ कर पाओगे, उसके अलावा आप कर ही नहीं पाओगे इसे। तो क्या करोगे, जब आप इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो एंगल BAO, एंगल BAO, सॉरी हमें प्रूफ करना है ना, ये तो अभी तो हमें प्रूफ करना है AOB और COD के बारे में। तो क्या लिखो आप, OA इज इक्वल्स टू OC, भाई गिवन है। एंगल AOB दैट इज इक्वल्स टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा ना। फिर OB इज इक्वल्स टू OD, ये क्या होगा, गिवन है। तो क्या हो गया, ट्रायंगल AOB ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी रूल, इससे दोनों ट्रायंगल क्या है आपके पास, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, आगे ये वाली चीज हमारे पास आ गई भाई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। जब इतने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर। एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल
DCO अल्टरनेट इंटीरियर, सॉरी ये तो बाय CBCT से हो गया हमारा, ये दोनों इक्वल हो गए हमारे बाय CBCT। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए हैं तो मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO बाय CBCT। आपके पास ये दोनों एंगल बराबर हो चुके हैं, इससे क्या प्रूव हो गया, अपोजिट साइड्स क्या हैं बच्चों, अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो चुके हैं हमारे पास। AB इज पैरेलल टू CD, खत्म। इससे ये प्रूव हो गया ये पैरेललोग्राम है। रोम्बस के लिए क्या चाहिए, चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल भी होंगी। तो ये बोल सकते हो AB इज इक्वल्स टू CD और BC इज इक्वल्स टू AD। अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई, आपको प्रूफ क्या करना है, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। अब ये कैसे कर दोगे, अभी कर देंगे 2 सेकंड में। आप दो बगल वाले ट्रायंगल ले लो, ये दोनों, उससे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। उससे क्या होगा, OA बराबर है OC के, ये बेटा गिवन है। एंगल AOD बराबर है एंगल COD के, ईच 90, ये भी गिवन है। और OD बराबर है OD के, ये तो कॉमन है। तो हमारे पास ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इससे क्या हो जाएगा भाई, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई। AD इज इक्वल्स टू CD बाय CPCT। AD CD के बराबर हो गई और CD AB के बराबर था तो ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर थी, चारों साइड से हो गए बराबर। मतलब हमने 2 चीजें प्रूफ कर दी। पहली चीज से हमने प्रूफ करा ये पैरेललोग्राम है। आपसे कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा जाए, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए कहा जाए, आपसे रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कहा जाए, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल की वो बात करता है तो सबसे पहले आप क्या प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम है। यदि वो पैरेललोग्राम रहा तो उसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, पैरेलल और इक्वल। उसके बाद जो आपको प्रूफ करना है वो प्रूफ कर सकते हो। अब सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। अब इसको ना थोड़ा सा ब्रेक करके पढ़ो। Show that the diagonals of a square means हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, आपको एक फिगर दे रखी है जो क्या बोल रहा है, ये वो स्क्वायर है एंड दैट इज ABCD। और क्या हमें गिवन है, गिवन में हमारे पास है ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। मतलब AB बराबर है BC के, CD के, DA के। इसके अलावा और कुछ, चारों एंगल्स 90 डिग्री होंगे और अपोजिट लाइंस पैरेलल होंगी। AB इज पैरेलल टू CD, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें सब कुछ गिवन है। प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। पहली चीज तो दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल क्या होगा भाई, A से लेके C तक, AC इज डायगोनल, B से लेके D तक, BD इज डायगोनल। तो प्रूव दैट, टू प्रूव क्या, जो AC है दैट इज इक्वल्स टू BD है, जो डायगोनल्स है वो क्या है, इक्वल है। दूसरी चीज, बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। बाइसेक्ट मतलब आप जब इसे जोड़ोगे तो सेम चीज आएगी बेटा, वो वाली चीज, ये O, तो O A इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD। ये हमारे पास चीज रहेगी, ठीक है। और राइट एंगल पे मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों 90 डिग्री के होंगे। तो यहां तक ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब क्या करें, प्रूफ करते वक्त पहली चीज उन्होंने क्या रखा है कि डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हैं। डायगोनल्स, एक ट्रायंगल हो ये पूरा, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है,
और यहां पर ऐसे। तो बड़ा वाला ट्रायंगल हमारे पास ये आ गया ए बी सी, और इस वाले में ए डी और बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गया भाई, 90 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, पहली चीज हम ये लगा सकते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, कॉमन है। ये हमारे पास है बी डी बी सी, और ये हमारे पास है ए डी, दोनों क्या है हमारे पास इक्वल, क्योंकि चारों साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की बराबर होती हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये एंगल है, तो साइड एंगल साइड। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, फिर क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू AD, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD, और AB इज इक्वल्स टू AB। तो भाई BC और AD गिवन है क्योंकि वो स्क्वायर है, ईच 90 और एक कॉमन, ठीक है ना भाई। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाय CP, सॉरी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां तक बच्चों हमारे पास आ गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो ये वाला AC इज इक्वल्स टू BD, तो AC BD बाय CPCD। बात समझ में आ गई, मतलब डायगोनल्स आप इक्वल प्रूफ कर चुके हो इस वाले तरीके से। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं, फिर बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करोगे, एक ही वाला ट्रायंगल ले लो, एक ही वाला ट्रायंगल ले लो, है ना। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये कॉमन साइड हो गई। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो आप ये प्रूफ कर दोगे कि OA OC, ये हम पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले भी। करना क्या होगा आपको, अपोजिट ट्रायंगल लेने होंगे बस, ये तो बात चीज आ गई। अपोजिट ट्रायंगल में कौन कौन से, AOB और COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये आप ले लो। इसमें क्या हो जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल्स टू OCD, है ना, और AB इक्वल्स टू CD, और एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल O, ये एंगल्स के बराबर होगा ODC। तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये गिवन अपोजिट साइड है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब ये वाले दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो आपको पता ही है, OA बराबर होगा OC के, AB बराबर होगा CD के, और OB बराबर हो जाएगा OD के। अब आपके पास ये तो प्रूफ हो गया कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। जब आप बात करोगे 90 की, तो ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, जो रोम्बस में किया था हमने, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसी के साथ आपको पता लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत कुछ एज्यूम कर लेते हैं। इसमें एज्यूम सिर्फ क्या करना है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। भाई स्क्वायर की बात कर रहा है बस, मींस आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर है, बस, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। ये कह रहा है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, लिखो जरा, ABCD इज ए पैरेललोग्राम and x, y are the midpoints of the sides AB and DC respectively.
तो क्या बोला है इसने, ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है यहाँ पे एक्स, और डी सी का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है वाई। यहां पे ऐसा कुछ चीज निकल कर आ गई। फिर कह रहा है शो दैट ए एक्स सी वाई, ए एक्स सी वाई, मतलब इसको हमें मिलाना होगा इससे और इसको हमें मिलाना होगा इससे। ए एक्स सी वाई भी पैरेललोग्राम है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या क्या गिवन है, गिवन ये है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये हो गया। आगे ए एक्स सी वाई भी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। ए एक्स सी वाई भी, ये हमें प्रूफ करना है। इस प्रूफ करने के लिए क्या होगा भाई, देखो यदि ये साइड पैरेलल है तो ये साइड भी पैरेलल ही होगी। if AB is parallel to CY and CD, AB is parallel to CD, भाई ये पूरी AB और CD तो पैरेलल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है ना। When AB is parallel to CD, then AX is also parallel to, then also AX is parallel to CY, मतलब AX is parallel to CY, AX CY के पैरेलल है। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरी चीज भाई आपको ये पता है ना, AB बराबर होगा किस चीज के, CD के। ये सुनो भाई, AB और CD बराबर होगा, लेकिन इससे क्या कर रखा है, X और Y आर द मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट का मतलब पता है क्या है, गिवन में आप ये लिख सकते हो, गिवन में कि AX बराबर है XB के और DY बराबर है YC के। इस टाइप का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है। तो AB और CD बराबर है, ये पूरा AB और CD बराबर है, हाफ ऑफ कर दो, ये हो जाएगा हाफ AB हाफ CD। भाई हाफ AB को क्या लिख सकते हो आप, AX इज इक्वल्स टू हाफ CD को YC, मतलब AX और YC, AX इज इक्वल्स टू YC, AX इज पैरेलल टू YC। दो साइड्स हमारी पैरेलल हो चुकी हैं और इक्वल भी हैं, तो इससे ये प्रूव हो गया। ये हमारा जो है AX CY इज ए पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये हमारे पास इस शेप में ही पता लग गया कि AX CY भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला हुआ ये ABCD पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल BD पर X एंड Y आर द पॉइंट्स फॉर डायगोनल, मतलब कहीं भी एक पॉइंट दे रखे हैं और किस तरीके से पॉइंट दे रखे हैं, DX इज इक्वल्स टू BY, मतलब DX और BY हमारे पास क्या है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। प्रूव दैट AXCY भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। अब क्या कर सकते हैं भाई हम, मतलब कि ये हमें एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, किस तरीके से करें। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन आपके पास ये है भाई ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज, जब कई पैरेललोग्राम होते हैं तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। तो CD इज पैरेलल टू AB और BC इज पैरेलल टू AD, पैरेलल भी और इक्वल भी हैं। इसके बाद की बात करते हैं, जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है ये दे रखी है बराबर। जब ये ABCD पैरेललोग्राम था तो OD और OB क्या होंगे, OD और OB इक्वल होंगे, नहीं होंगे, है ना। इसमें से हमें कोई चीज कॉमन माइनस कर देते हैं। देखो ये दोनों बराबर ही तो है, जब हम किसी भी चीज में से इक्वल चीज माइनस कर दें तो फर्क तो पड़ता नहीं है। इक्वल चीज क्या है ये, तो OD में से माइनस कर दो DX और OB में से माइनस कर दो
बी वाई। जब माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा ओ एक्स, ये आ जाएगा ओ वाई। ठीक है बेटा, तो ओ एक्स और ओ वाई क्या है बराबर हो गए, और ओ ए और ओ सी तो बराबर हो गई। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और आपको पता ही है बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स। तो हमारे पास ये हो गया, एक इक्वेशन ये आ गई और इक्वेशन इससे क्या पता लग गया, ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों डायगोनल्स क्या हैं, दोनों के लेंथ बराबर है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो जब ये पूरे डायगोनल्स के बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मतलब ए वाई सी एक्स क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो बोल सकते हो पैरेललोग्राम ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल्स क्या हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ए सी बाइसेक्ट्स, ए सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई के। बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया है, ए वाई सी एक्स पैरेललोग्राम बन गया है, तो ए वाई किसके बराबर होगा, ए वाई बराबर होगा सी एक्स के, और ए एक्स बराबर होगा सी वाई के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? आपसे बोल भी सकता था वो प्रूफ करने के लिए, सेकंड पार्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये दोनों हमारे पास प्रूफ करोगे दोनों इक्वल हैं, इक्वल प्रूफ हो गया। जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमें प्रूफ करना है बेटा ए वाई बी, ए वाई बी ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल है, और सी डी एक्स ये वाला ट्रायंगल, ये दो आपको ट्रायंगल लेने हैं। अब इसमें क्या होगा भाई, ए वाई बराबर है सी एक्स के, बी एक्स बराबर है डी एक्स के, और ए बी बराबर है सी डी के। तो आप क्या लोगे, इन ट्रायंगल ए बी वाई एंड ट्रायंगल सी डी एक्स। तो ए वाई तो बराबर होगा किस चीज के, सी एक्स के, बी वाई बराबर होगा किस चीज के, डी एक्स के, और ए बी बराबर होगा किस चीज के, सी डी के। तो बाय एस एस एस, बेटा बराबर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये तो अपोजिट साइड ऑफ ए बी सी डी है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये सारे हमारे पास अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये दोनों इक्वल हैं, गिवन था हमारे पास। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, और यही हमसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एक्स बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी बार क्या होगा ना, आपको वो दे देगा कि वो रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, कुछ एंगल्स निकालने के लिए कह सकता है वो। जैसे मैं आपको बताऊं, ए बी सी डी इज रोम्बस, लिखो ए बी सी डी इज रोम्बस, और क्या कंडीशन दे रखी है इसमें, ए बी सी डी इज रोम्बस, एंगल ए बी सी इज 56, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 56 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन ए सी डी, क्या बोला भाई इसने, ये हमारे पास एक शेप करके है और ये रोम्बस है, ए बी सी डी। ठीक है, और ये क्या है, ये रोम्बस है। ये बोल रहा है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 56 डिग्री। भाई ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है, 56 डिग्री। ओके, और क्या बोल रहा है, एंगल ए सी डी बताओ, ए सी डी, ए सी डी मतलब कि ए सी डी ये वाला एंगल निकालना है। यदि मैं इसे यहां कर लूं तो हम बात करते हैं अब किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे एंगल निकालना है ये वाला। अब एक चीज बताओ बेटा,
ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा टोटल 180। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बताया तो था ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी हमारा कितना है 56, एंगल बी की क्या लिख सकते हो 56 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल्स टू 124। भाई ये पूरा एंगल 124 है। क्या हमारे पास डायगोनल एंगल बाइसेक्ट करते हैं? आपने बोला था यस, प्रूफ भी किया हुआ है हमने। तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं आप, सी ए डी एंगल सी ए डी क्या होगा हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल सी ए डी आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 124, मतलब 62 डिग्री आ गया आपके पास। ये एंगल आपके पास आ गया, ये वाला एंगल आ गया हमारा 62 डिग्री। अब क्या करोगे, हमें एंगल क्या निकालना था ए सी डी। भाई एक चीज बताओ मुझे, ये हमारा ट्रायंगल लो और एक ट्रायंगल लो ये वाला, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? आप बोलोगे सर यस, क्योंकि ये साइड बराबर है इस साइड के और ये साइड बराबर, ये तो कॉमन हो गई, ये साइड इस साइड के, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। यदि आप मानना चाहते हो आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। बेटा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी होगा, ओ डी के बराबर होगा और ए डी बराबर होगा सी डी के। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। और एंगल डी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, और ये दोनों बराबर हो गए हैं बाय सीपीसीटी। और कोई तरीके से निकाल सकते हो, बट अभी हम इस तरीके से हमने निकाला है। बाकी आपको मर्जी है, जिस तरीके से आप निकालना चाहते हो वो आपके लिए बेटर रहेगा, जो आपको लगता है आप उस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लिखो एबीसीडी इज अ रोम्बस। बेटा एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है। शो दैट डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए। ओहो सेम चीज है उसमें, डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ये आपके पास रोम्बस टाइप का है, ठीक है। जो एसी बाइसेक्ट है वो क्या करता है, एंगल ए को और एंगल सी को दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंगल डी। जो बीडी डायगोनल है वो एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। किस तरीके से हम फाइंड करें, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल हमें बराबर होना चाहिए, सिमिलरली ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अब किस तरीके से फाइंड करोगे, पहली चीज तो आप इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह से देख सकते हो। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर रहेगा। जैसे आप बात करो गिवन क्या है ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है ना। जब ये रोम्बस है तो क्या होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी आ गया, है ना। तो जो ये वाला एंगल है किसके बराबर है, आप सभी को पता है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, पहली इक्वेशन। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल्स, ठीक है भाई। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा। एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली यहां बात करोगे, यदि मैं इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल मान लूं, व्हेन
BC इज पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल है क्या, AD। BC के पैरेलल है AD, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले के, क्योंकि देख लो ना ऐसे ही चीज आ गई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा, मानते नहीं मानते बात आप। तो क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई ये दोनों एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो मतलब हमारे पास दोनों एंगल्स क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो आपको ये प्रूव होगा इन दोनों से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AC bisects एंगल A एंड एंगल C। सिमिलरली आप बात करोगे तो इसके साथ भी कर सकते हो। एक तो स्टूडेंट्स ये वाला तरीका है हमारे पास कि हम पैरेलल साइड्स लेके भी कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप शॉर्ट में भी करना चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे आपको पता ही है रोम्बस तो है ना, रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, आपको यही पता है। आप एक काम कर लो, एक ट्रायंगल ले लो ABC और एक ले लो ACD। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, ABC और ACD, इसमें क्या आ जाएगा, AB बराबर आ गया CD के, A बराबर आ गया CD के, BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के और AC बराबर है AC के। तो ये दोनों तो अपोजिट साइड्स हो गए, मतलब ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। एक तो ये हो गया और एक कॉमन हो गई, तो क्या हो गए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय SSS। भाई जब SS से हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ही होगा, क्यों, बाय CPCT, ये वाला इसके बराबर हो गया बाय CPCT। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये तरीका किसी को अच्छा लग रहा है तो ये तरीका बना लो, अदरवाइज दूसरा वाला, मतलब जैसा आप चाहो उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका से रेक्टेंगल दे रखा है बेटा, और ये कहा गया है उसके जो डायगोनल्स हैं वो मीट कर रहे हैं ऊपर, मतलब ये आपके पास हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ये बेटा आपके पास कंडीशन दे रखी है, ये हमारा O पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये वाली चीज हमें आ गई। अच्छा एक चीज सुनो, ये स्पेशल केस किसका था, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम में क्या करते थे, जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी और होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। आप देख लो ना, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ABD। जहां पर आपने पहले वाली प्रॉपर्टीज लिखी होंगी ना, वहीं पर ये चीज भी लिख लेना। इस वाले केस में भी, रेक्टेंगल वाले केस में भी ये चीज नोट कर लेना, ABC। भाई देखो ये वाली साइड तो इसके बराबर है, अपोजिट साइड बराबर होती है, ये साइड इस साइड के बराबर है, कॉमन है, ये दोनों 90 हैं, तो बाय एंगल साइड एंगल से लिख लेना इन ट्रायंगल ABD एंड ABC। तो आप क्या लिखोगे, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन, AD इज इक्वल्स टू BC अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, और ये वाला एंगल DAB और CBA दोनों 90 हैं, जिससे कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। इससे प्रूव हो गया हमारे पास जो BD डायगोनल है वो बेटा AC के बराबर होता है। अब हमें यही पता है डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं और वो डायगोनल्स हमारे पास इक्वल भी हैं। तो इसमें सबसे दिलचस्प हमारे पास एक जो स्टेटमेंट आती है वो आती है OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू OD। मतलब हमारे पास चारों जो ये इसके सेक्शंस हैं वो चारों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसका यूज करना है हमें, एक एंगल दे रखा है, दिस एंगल इज 44 डिग्री, हमें एंगल निकालना है OAD।
OAD, ये वाला एंगल निकालना है आपको। अब ये कैसे निकाला जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो ये प्लस ये 90 डिग्री होगा ना। अब ये कैसे फाइंड किया जाए? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एंगल COB प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सब 180 होगा लीनियर पेयर से, यस और नो? ये वाली चीज हमारे पास आ गई। COB कितना होगा? 44 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया बेटा? 180 माइनस 44 डिग्री, ये आ गया एंगल AOB इज इक्वल टू 136 डिग्री। ये बहुत ही बेहतरीन एंगल हमारे पास आ गया। कौन सा वाला? ये वाला एंगल, एंगल AOB। अच्छा मुझे बताओ, इन ट्रायंगल AOB क्या क्या आपको नजर आ रहा है? बेटा OA और OB बराबर होगा, लिखा मैंने अभी, प्रूफ किया आपको। OA और OB बराबर होगा। उससे क्या चीज आई? जो AOB ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब हमारे पास ट्रायंगल AOB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास पूरी कहानी समझ में आ गई इससे। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? जब कभी भी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। बेटा इक्वल साइड कौन सी है? OB और OC। बेटा OB का अपोजिट एंगल ये वाला, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला। तो मतलब कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OBA, अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमारे पास क्या है? बराबर है। तो मतलब आप इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो। तो आप क्या लिखो? इन ट्रायंगल AOB x प्लस एंगल AOB ये वाला एंगल प्लस ये x और ये x, तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये आ गया 2x, ये आ गया 136 डिग्री। माइनस कर दो वहां ले जाके, 2x इज इक्वल्स टू 44 आ रहा होगा, डिवाइड कर दोगे x इज इक्वल्स टू 22 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल आ गया 22 डिग्री। अब आपको एंगल निकालना है ये वाला, तो आप क्या बोल दोगे? एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई एंगल A में क्या क्या आ रहा है? एंगल OAB आ रहा है प्लस एंगल OAD आ रहा है, दैट इज 90 डिग्री, और ये 22 आ गया है। एंगल OAD हमें निकालना है। बेटा माइनस कर दो वहां ले जाके, एंगल OAD इज इक्वल्स टू 90 माइनस 22 डिग्री। बेटा माइनस कर दोगे 68 डिग्री आ गया आपके पास। एंगल OAD इज 68 डिग्री। वाह, हमारा आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ और क्वेश्चंस पैरेललोग्राम से रिलेटेड, बाकी मिड पॉइंट थ्योरम।